जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुनील। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, सी वोटर्स और एबीपी न्यूज़ के ताज़ा सर्वे में दिसंबर तक के हालात बताने का दावा किया जा रहा है। आइए आपको इस ताज़ा सर्वे के हिसाब से सामने आए नए आंकड़ों को विस्तार से बताते हैं। हालांकि इन आंकड़ों के आधार पर कोई राय बनाने से पहले यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि महज प्री पोल सर्वे के आंकड़े हैं। असल चुनावी रिजल्ट इनसे अलग भी हो सकते हैं। सबसे पहले जानिए किसे कितने वोट। यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए हुए इस प्री पोल सर्वे में सबसे पहले सिलसिलेवार यह जानते हैं कि किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी गठबंधन को 40% वोट मिलने की संभावना है। अगर सितंबर महीने से तुलना करें तो एजेंसी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था। यानी सितंबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच में बीजेपी को 2% वोटों का झटका लगता दिख रहा है। अक्टूबर और नवंबर के सर्वे में बीजेपी के यह वोट शेयर 41% था। समाजवादी पार्टी का ग्राफ चढ़ा पर अभी बीजेपी से पीछे दिख रही है। ताजा सर्वे ने अखिलेश यादव के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान बिखेरने का काम शुरू कर दिया है। दिसंबर महीने के सर्वे में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 34% वोटों का अनुमान जताया गया है। सितंबर महीने के सर्वे में यह अनुमान 30% था। यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में एसपी प्लस के वोट शेयर में 4% का इजाफा हुआ देखने को मिला है। अक्टूबर और नवंबर के लिए एसपी प्लस के लिए यह आंकड़ा क्रम से 32 और 21% के बीच में था। यानी अखिलेश यादव की पार्टी दिसंबर में अपने वोट शेयर में अच्छा इजाफा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि गौर करने वाली एक बात यह भी है कि अभी भी वोट शेयर के मामले में एसपी प्लस और बीजेपी प्लस के बीच 6% का अंतर है। यानी सर्वे के मुताबिक बीजेपी को अभी भी लीड बाकी है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस को कुछ खास करती हुई नहीं दिख रही। लेकिन हम आपको ताज़ा सर्वे में इसका भी फीसदी वोट शेयर बता देते हैं। ताज़ा सर्वे में बीएसपी को 13% और कांग्रेस को 7% वोटों का अनुमान जताया गया है। सितंबर महीने से तुलना करें तो बीएसपी को तब 16% और कांग्रेस को 5% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था। इस हिसाब के सर्वे के मुताबिक बीएसपी का वोट शेयर तेजी से घटता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस सितंबर महीने से आगे बढ़ी है, लेकिन नवंबर में पार्टी को 9% वोट मिलने का अनुमान था, जिसमें दिसंबर आते आते 2% की कटौती नजर आ रही है। अब जानते हैं कि किस पार्टी को कितने सीटों मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। सर्वे में सीटों के आकलन क्या कहता है, इससे जानते हैं। इसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आइए आपको इस ताज़ा सर्वे के हिसाब से बताते हैं कि किस दिसंबर में अगर चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितने सीट मिलने का अनुमान है। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी गठबंधन की। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 212 से 224 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यूपी में बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का हासिल होता है। इस हिसाब से यूपी में अगर चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि सितंबर के हिसाब से देखें तो बीजेपी को सीटों का बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। अक्टूबर और नवंबर के लिए यह अनुमान क्रमशः 241 से 249 और 213 से 221 सीटों का था। अखिलेश की सीटों में बड़ा इजाफा जरूर, पर बीजेपी अभी भी आगे है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को ताजा सर्वे में 151 से 163 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सितंबर महीने के सर्वे में एसपी प्लस के लिए यह अनुमान 109 से 111 सीटों का था। अक्टूबर और नवंबर के लिए बात करें तो यह अनुमान क्रमशः 130 से 138 है और 152 से 160 था। यानी सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में अखिलेश यादव की पार्टी का ग्राफ काफी ऊपर चढ़ा है। इसके बावजूद अखिलेश के लिए यह चुनाव तब तक चिंता का विषय है जब तक बीजेपी गठबंधन 202 के जदयू आंकड़े के आगे नजर आ रहा है। अब बात बीएसपी और कांग्रेस की सीटों के अनुमान की है। ताजा सर्वे में बीएसपी को 12 से 24 सीटें और कांग्रेस को 2 से 10 सीटों को अनुमान जताया गया है। सर्वे की माने तो दोनों पार्टियां यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा इम्पैक्ट डालती नजर नहीं आ रही हैं। ये एबीपी के सी वोटर्स का सर्वे है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान है? आप अपना सर्वे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।